किस इमाम की पैरवी करें, किस इमाम को फॉलो करें, उस इमाम को फॉलो करें जिसके बारे में अर्श वाले ने फरमाया मैं युति रसूल फकत अता अल्लाह, जिसने रसूल की बात मानी, अतात की, उसने अल्लाह ताला की बात मानी। सूरत निसा आयत नंबर 80। उस इमाम को फॉलो करें जिसके बारे में कायनात के रब रब्बुल आलमीन ने हमें खबर की। सूरत हशर आयत नंबर 7, वमा आताकुम रसूल फखुदूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहु वत्तकुल्लाह, के जो मेरा नबी दे, जिस बात का हुक्म दे उस पर अमल करें, जिस चीज से रोक दे उस चीज से रुक जाए। उस इमाम को फॉलो करें जिसके बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल वला तुबतिलू अमालकुम। सूरत मोहम्मद आयत नंबर 33। ऐ ईमान वालों, अल्लाह की अताअत करो, रसूल की अताअत करो और अपने अमाल ज़ाया न करो। उस इमाम को फॉलो करो मेरे भाई जिसके बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरत अज़ाम में फरमाया लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना, रोल मॉडल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। उस इमाम को फॉलो करो मेरे भाई जिसके बारे में कायनात के इमाम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सबके सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुल्लु उम्मती यदखुलूनल जन्नत इल्ला मन अबा, क़ीला मन यबा या रसूलल्लाह, क़ाला मन अतानी दखलल जन्नत व मन असानी फक़द अबा, कि मेरी उम्मत की तमाम लोग जन्नत में जाएंगे। अजीम खुशखबरी है भाई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सिवाय उन लोगों के जिन लोगों ने इनकार किया। पूछा कि या रसूलल्लाह इनकार कौन गया? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि जिसने मन अतानी दखलल जन्नत वो तो जन्नत में जाएगा, जिसने मेरी बात मानी, और जिसने मेरी बात नहीं मानी इसका मतलब है उसने जन्नत में जाने से जो है वो इनकार कर दिया। सूरत नूर आयत नंबर 51 में अल्लाह ताला ने फरमाया इन्नमा कान कौलुल मुमिनीना इज़ा दुऊ इलल्लाह व रसूलिही लियहकुम बैन मन यक़ूलु समीअना व अताअना व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। एक मोमिन का शेवा ये होना चाहिए कि जब उसको अल्लाह और उसके रसूल की तरफ बुलाया जाए, किसी मामले में फैसला करे, तो वो क्या कहे, हमने सुना और हमने अताअत की और ये लोग कामयाब हैं। तो प्यारे भाइयों, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए बेहतरीन नमूने है। चारों इमामों को जो है उनकी बात उस वक्त दी जाएगी जब बात उनकी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान सुन्नत के साथ मिलती है, और यही बात वो कह के भी दुनिया से चलेगी। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह ताला उन पर राखो रहमतें नाज़िल फरमाए, क्या फरमाया, इज़ा सहल हदीस फहुवा मज़हबी, सही हदीस आ जाए मेरा मजहब वही है। आज सही हदीस बताई जाती है, ये भाई सही हदीस है, हाँ हदीस तो ठीक है लेकिन हमारे माशरे में इस तरह नहीं है। दूसरे कहते हैं हाँ हदीस तो ठीक है लेकिन हमारे मसलक में नहीं है। तीसरे कहते हैं हदीस तो ठीक है लेकिन हमारे मजहब में नहीं है। तो कलमा बदली कर दो भाई, हमारे इमाम के मुताबिक नहीं। हजरत मालिक रहमहुल्लाह चारों इमाम में से एक इमाम है, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र के पास दर्स दिया करते थे और फरमाया करते थे कब्र को इशारा करते हुए कि कुल्लु युहज़ु कौली व युरद्दु इल्ला हाज़ा साहिबुल कब्र, कि हर शख्स की बात ली भी जाएगी, छोड़ी भी जाएगी, लेकिन इस कब्र वाले की बात 100% ली जाएगी। क्यों? कि वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। सूरत नजम आयत नंबर 2 और 3 कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ख्वाहिश से बोलते नहीं है जब तक कि अल्लाह ताला उन पर वही नाज़िल नहीं करता है। कोई शख्स मुझे बताइए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद आज कितने सौ साल हो चुके हैं या क़यामत तक किसी पर वही नाज़िल होती है? तो प्यारे भाइयों, ये याद रखिए, ये बहुत बड़ा ये नुकसान है, बहुत बड़ा गुनाह है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस बताई जाती है, ये हदीस सही हदीस है बुखारी और मुस्लिम की, और बंदा कहता है कि नहीं जी हमारे मसलक में नहीं है, हमारे इमाम ने नहीं किया, हमारे वो नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं। नबी की बात आ जाए भाइयों, वरना फिर याद रखिए आखिरी बात कि कब्र में जो सवाल है ना, दूसरा सवाल सबसे पूछा जाएगा। पहला सवाल तौहीद पर और दूसरा सवाल क्या होगा, वमन नबी होगा, तेरे नबी कौन थे? तो फिर उस वक्त इंसान क्या गया, हाँ ला आदरी, अब मैं तो नहीं जानता। तो नबी की बात मेरे भाइयों 100% मानी जाएगी क्योंकि अल्लाह ताला के आखिरी रसूल हैं और अल्लाह ताला ने उनको आखिरी रसूल बनाकर पूरी शरीयत इस पर मुकम्मल कर। जज़ाकल्लाहु खैरन, बारकल्लाहु फीक।